G7 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में मौजूद हैं। आज पीएम मोदी एक के बाद एक इटली में 6 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी 7 देशों के प्रमुखों से आज मुलाकात करने वाले हैं। उनकी टाइमिंग भी आपको बता देते हैं। दोपहर 2:15 बजे यानी कि 2:15 पर वो फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलेंगे। उसके बाद दोपहर 2:40 पर उनकी मुलाकात होगी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ। उसके बाद रात 9:20 पर वो जर्मन चांसलर से मुलाकात करेंगे। तो एक के बाद एक बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ आज उनको मुलाकात करनी है। ये देखिए तस्वीरें। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच चुके हैं। इस बार इटली मेजबानी कर रहा है G7 शिखर सम्मेलन की और वहां सभी देशों के प्रमुख पहुंचे हुए हैं। इसमें कई मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है, खास तौर पर जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को। हालांकि उसकी टाइमिंग अभी तक साफ नहीं हो पाई। इसके अलावा ऋषि सुनक के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। G7 यानी 7 विकसित देशों का समूह, ये देश इटली में अपना शिखर सम्मेलन कर रहे हैं और इसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इटली की सरजमी पर मौजूद है। इटली में पीएम मोदी वैश्विक एजेंडा लेकर पहुंचे हैं। तीसरी बार पीएम चुनने के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा है। इसके लिए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें निमंत्रण भेजा और उन्हीं के बुलावे पर पीएम मोदी उस समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। शाम 5 बजे पीएम मोदी समिट वाली जगह पर पहुंचेंगे। वैसे तो इस समिट में बहुत से मुद्दों पर बात होगी, मगर भारत जिन मुद्दों पर अपने विचार रखेगा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ऊर्जा, अफ्रीका से जुड़े मुद्दे और भूमध्य सागर। भारत एशिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। This will be India's 11th participation in G7 summit and Prime Minister Modi's 5th consecutive participation of the G7 summit. दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर चल रही जंग G7 के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। इधर जंग के दोनों पक्षों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि समय समय पर भारत से शांति की पहल करने की मांग की जाती रही है। भारत और इटली के समय में 3.5 घंटे का फर्क है। देर रात पहुंचे प्रधानमंत्री फिलहाल इटली में आराम कर रहे होंगे, मगर कुछ देर बाद ही उनका बिजी शेड्यूल शुरू हो जाएगा। और चलिए अगर बात की जाए द्विपक्षीय बातचीत की या द्विपक्षीय बैठकों की, तो किनसे मुलाकात होनी है, टाइमिंग क्या है, वो आपको जल्दी से बता देते हैं। 2:15 पर फ्रांस के प्रमुख के साथ उनकी मुलाकात होगी। 2:40 पर दोपहर के ऋषि सुनक, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। ब्रिटेन के पीएम के साथ 9:20 पर जर्मनी के चांसलर के साथ मुलाकात करेंगे। 9:50 को रात को इटली के पीएम के साथ उनकी मुलाकात होगी और रात 11 बजे जापान के पीएम से वो मिलेंगे। भारतीय समय के अनुसार ये टाइमिंग हम आपको दिखा रहे हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन किन मुद्दों पर फोकस है वो भी जल्दी से जान लीजिए। इंडो पैसिफिक रीजन की समस्याओं पर इस पर बातचीत की जाएगी। अफ्रीका, उनके मुद्दों पर यहां फोकस किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी। पर्यावरण संतुलन बचाव, इस पर चर्चा होगी। शरणार्थी समस्या पर चर्चा होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, इस बार की बैठक में ये अहम मुद्दा रहेगा जिस पर सभी देश अपनी राय रखेंगे। तो G7 के मंच पर पीएम मोदी सबसे ताकतवर नेताओं में एक होंगे। उसकी वजह क्या है वो भी जल्दी से जान लीजिए। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। G7 के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से ज्यादा उनकी अप्रूवल रेटिंग है जो 70% है और यह दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक। भारत की इकोनॉमी G7 के 4 देशों से आगे है, बड़ी है और भारत इस साल दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर, वैसे तो आमंत्रित सदस्य देश और भी हैं, लेकिन लगातार 5वीं बार भारत को वहां बुलाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार भारत का प्रतिनिधित्व वहां पर कर रहे हैं G7 की बैठक में। तो G7 समिट के लिए इटली में महाशक्तियों का मेला लगा हुआ है। कल इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने G7 के नेताओं का स्वागत किया। मेलोनी इस दौरान कुछ खास अंदाज में दिखी। उन्होंने अतिथियों का स्वागत हाथ जोड़कर नमस्ते के साथ किया, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान में इस वक्त खूब हो रही है। जॉर्जिया मेलोनी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का भारतीय पारंपरिक तरीके से अभिवादन किया। तस्वीरों में आप देखिए। तो दुनिया भर के नेताओं के साथ पीएम मोदी भी इटली में मौजूद रहेंगे
और इधर किसी भी खतरे से निपटने के लिए पीएम मोदी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी की सुरक्षा प्रोटोकॉल कैसे होगी, यह भी आप समझिए। एसपीजी की ब्लू बुक में पीएम की सुरक्षा का पूरा प्रोटोकॉल होता है। पीएम के चारों ओर 3 दर्जन से अधिक एसपीजी जवान होते हैं। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के आधार पर इनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब पीएम मोदी विदेश दौरे पर होते हैं तो उनकी सुरक्षा थोड़ी एडवांस स्टेज पर होती है। विदेश दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा एसपीजी के साथ साथ उस देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के जिम्मे भी होती है। इटली में 4 जांच एजेंसियां पीएम मोदी की सुरक्षा देखेंगी। इनमें भारत से एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, भारत से ही एएसएल यानी कि एडवांस सिक्योरिटी संपर्क टीम और इटली की एआईएसआई और स्थानीय पुलिस इसमें शामिल होंगी। जी न्यूज़।